यीशु मसीह के ज़िंदा खूबसूरत जलाली और मुक़द्दस नाम में सब सुनने वालों और देखने वालों को पास्टर असलम मसीह का सलाम पहुँचे। मेरे दोस्तों, मैं आज फिर आपके खिदमत में खुदा का कलाम लेकर हाज़िर हूँ और आज हम खुदा के कलाम से जिस टॉपिक के पे बात करेंगे वो है बुरी रूह। चूँकि हमने खुदा के कलाम से ये सीखना शुरू किया कि इब्लीस दुश्मन शैतान हमारा पीछा करता है। तो किस तरह पीछा करता है, आज हम इस बात को सीखेंगे। सबसे पहली बात हम सीखेंगे खुदा के कलाम से बुरी रूह। हम रूहों के तल्लक से सीखेंगे उसके पास कौन कौन सी रूहें हैं जिसके ज़रिया से वो हमारा पीछा करता है और हमारी ज़िंदगियों को नाकाम बनाता है, हमारी ज़िंदगियों को जो है वो डिसमिस करता है, हमारी ज़िंदगियों को नाकामी की तरफ लेकर जाता है, हमारी ज़िंदगियों में बुराई पैदा करता है, हमारी ज़िंदगियों में इस तरह की सारी बातों को जो है वो लाता है। हम इन चीज़ों को सीखेंगे खुदा के कलाम से कि कौन कौन सी स्पिरिट वो हमारी ज़िंदगी में भेजता है, हमारे बदनों में भेजता है, ताकि हम उसके मुताबिक काम कर सकें। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम से बुरी रूह के तल्लुक़ से सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल 16 बाब और उसकी 14 वर्ष। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और खुदावंद की रूह शाऊल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, लिखा है, और खुदावंद की रूह शाऊल से जुदा हो गई। सबसे पहली बात जब हम देखते हैं कि बुरी रूह तब आती है जब खुदा की रूह इंसान से जुदा हो जाती है। मेरे अज़ीज़ों, जब तक खुदा का रूह हमारे साथ है तो बुरी रूह कभी भी हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। जो ही हम खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं, खुदा का रूह हमसे जुदा होता है, खुदा का रूह हमसे अलग हो जाता है, तो बुरी रूह को मौका मिलता है कि वो हमारे बदनों में काम कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह जब अलग हो जाता है, जब जुदा हो जाता है, तो फिर बुरी रूह जो है वो आकर सताती है, बुरी रूह आकर हमारी ज़िंदगियों में काम करती है, बुरी रूह आकर हमारे बदनों में काम करती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस बुरी रूह के तल्लुक़ से सीखने वाले हैं। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, खुदा की रूह शाऊल से जुदा हो गई। शाऊल इस्राएल का बादशाह है, पहला बादशाह है, और जब ये नाफरमान हुआ, जब इसने खुदा के कलाम की पासबानी ना की, तो फिर खुदा का रूह इससे जुदा हो गया। जब खुदा का रूह इससे जुदा हो गया तो फिर एक बुरी रूह आकर इसे सताने लगी। बिल्कुल इसी तरह आज हम भी जो जब तक खुदा के रूह में हैं, जब तक खुदा के साथ वफादार हैं, जब तक हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, जब तक हमारे अंदर खुदा का रूह मौजूद है, जब तक खुदा के रूह के साथ हमारी रफ़ाक़त शराकत है, जब तक हम मसीह के पाँव के ज़रिए हम खुदा के पास आते हैं, जब तक यीशु के लहू के वसीला से खुदा तक हम पहुंचते हैं, जब तक हम कलाम में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, जब तक हम खुदा की हज़ूरी में रहते हैं तो ये बुरी रूह हमारी ज़िंदगियों को नहीं छू सकती। जो ही खुदा का रूह हमसे रंजीदा हो जाएगा, हमसे जुदा हो जाएगा, जो ही खुदा का रूह हमें छोड़ देता है, तो फिर बुरी रूह हमें आकर सताती है, बुरी रूह हमारी ज़िंदगियों में आकर काम करती है। अब कैसे पता चलेगा? सवाल यहाँ पर यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बुरी रूह मेरी ज़िंदगी में काम कर रही है? हमें किस तरह इस बात पर जो है वो जजमेंट होंगे कि कौन सी रूह हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है? क्या मैं जज कर सकूँगा कि बुरी रूह मुझ पे काम कर रही है? कैसे काम कर रही है? हम इस बात को सीखेंगे। बुरी रूह के काम करने का जो है वो तरीक़ाकार क्या है, हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं। आस्तर की किताब को 9वां बाब और 25वीं वर्ष खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, पर जब वो मामला बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने खतों के ज़रिया से हुक्म किया कि वो बुरी तजवीज़ जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ़ की थी। मेरे अज़ीज़ों,
सबसे पहली बात बुरी तजवीज़ें देना, बुरी तजवीज़ें पेश करना, बुरी तजवीज़ें सोचना। बुरी रूह का काम ये है, बुरी तजवीज़ को सोचती है, बुरी तजवीज़ को पेश करती है, बुरी तजवीज़ को बयान करती है, बुरी चीज़ों को बयान करती है, बुरी चीज़ों को ज़िंदगी में लाती है, बुरे अमाल को ज़िंदगी में लाती है। अगर हमारे अंदर ऐसे अमाल हैं कि हम बुराई को पैदा कर रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, बुरी रूह हमारी ज़िंदगियों में काम कर रही है। पहली बात, बुरी तजवीज़ें पेश करना, बुरी तजवीज़ों को ज़िंदगी में लाना, बुरी तजवीज़ों को बयान करना, ये बुरी रूह का काम है जो इब्लीस की तरफ से आती है, जो उस दुश्मन की तरफ से आती है, जो हमारे साथ जंग कर रहा है, जो हमारे साथ मुकाबला कर रहा है। उस बुरी रूह के ज़रिया से जो है वो हमारी ज़िंदगियों में वो काम करता है। दूसरी बात हम देखते हैं खुदा के कलाम से, हिजकिय्याह का सहीफा उसका 11वां बाब और दूसरी आयत के अंदर लिखा है, और उसने मुझे फरमाया कि ए आदमज़ाद, ये वो लोग हैं जो इस शहर में बदकरदारी की तदाबीर और बुरी मशवरत करते हैं। मेरे अजीज़ों, पहली बात बुरी तजवीज़ और दूसरी बात बुरी तदबीर और बुरी मशवरत। अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर बदकरदारी है, बुरी तदबीर है, हम किसी के लिए बुरा काम करते हैं, बुरी तदबीरा हम जो किसी के लिए लाते हैं, तो बुरी मशवरत को हम किसी को देते हैं, तो ये बुरी रूह हमारी ज़िंदगियों में काम कर रही है। मेरे अजीज़ों, लिखा है बदकरदारी की तदबीर और बुरी मशवरत। बुरा मशवरा किसी को देना, बुरी बातें सिखाना, बुरी चीज़ों को बयान करना, ये बुराई की जो वो स्पिरिट है हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है, बुरी रूह हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले बुरी तजवीज़ को पेश करती है, दूसरे बाद बुरी तदबीर को पेश करती है, फिर बुरी मशवरत हमारी ज़िंदगी में लाती है, और हम दूसरों को बुरी जो वो मशवरत और बुरे मशवरे, बुरे ख्यालात, बुरी तजवीज़ें जो वो लोगों को देते हैं। ये इंसान का नहीं बल्कि उस बुरी रूह का काम है जो इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में भेजता है। जब खुदा का रूह हमसे जुदा हो जाता है तो बुरी रूह हमारी ज़िंदगी में आकर काम करना शुरू कर देती है। खुदा के कलाम से जब हम हिकमत की किताब को इमसाल 16 बाब और उसकी 29वीं आयत को पढ़ते हैं, तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, तुंद को आदमी अपने हमसाया को वर्गलाता है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले बुरी तजवीज़, दूसरे नंबर पर बुरी तदबीर, तीसरे नंबर पर बुरी मशवरत, और चौथे नंबर पर हम देखते हैं बुरी राह को इख्तियार करना। मेरे अजीज़ों, किसी को वर्गलाना, किसी को गुमराह करना, किसी को गलत रास्ते पर ले जाना, मेरे अजीज़ों, बुरी राह पर ले जाना, ये बुरी स्पिरिट का काम है जो इब्लीस की तरफ से हमारी ज़िंदगी में आती है, और हमारी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक अपना वक्त गुजारना शुरू कर देती हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये बुरी स्पिरिट का काम है, बुरी रूह का काम है जो इब्लीस की तरफ से आती है। और जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 1 बाब है और उसकी 10वीं आयत को, तो खुदा के कलाम से हमें मिलता है, लिखा है, बस जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है। ये बुरी रूह, बुरी स्पिरिट जो है, ये बुरी बातें बयान करती है, बुरी तजवीज़ को, बुरी तदबीर को, बुरी मशवरत को, बुरी राह को, बुरी जो है वो ख्वाहिश को और बुरी बातों को जो है इंसान की ज़िंदगी में लाती है। और इसकी यही निशानियां हैं। अगर इंसान के अंदर ये स्पिरिट काम कर रही है तो फिर इंसान बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है। कहता है खुदा का बंदा,
बुरी बातें बकती है, बुरी बेहुदा बातें, बुरी बातें इसने एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, बुरी बातों को फैलाना है, बुरे कामों को फैलाना है, और ये बुरी स्पिरिट का काम है, बुरी रूह का काम है। जब हम खुदा के कलाम को बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब और 28वें वर्ष को पढ़ते हैं तो जिंदा और जलाली कलाम के अंदर लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये सच कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। मेरे अजीज़ों, ये स्पिरिट बुरी ख्वाहिश को पैदा करती है, बुरी ख्वाहिश ज़िंदगी में लाती है। और मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह ने इस बात को देखा और यीशु मसीह ने बयान किया और बुजुर्ग मत्ती रसूल इस बात को लिखते हैं तो ये खुदा का बंदा कहता है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह के अल्फाज को बयान करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। गोया ये बात पक्की है, अटल है और इस पर मोहर है, इससे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश, किसी को बुरी ख्वाहिश से, बुरी नज़र से, बुरी निगाह से देखना, तो खुदा का कलाम कहता है कि उसके अंदर बुरी ख्वाहिश पैदा होती है, उसके अंदर ज़ना की ख्वाहिश पैदा होती है। तो ये बुरी ख्वाहिश जो है वो बुरी स्पिरिट पैदा करती है, बुरी तजवीज़ को पैदा करती है, बुरी तदबीर को पैदा करती है, बुरी मशवरत को पैदा करती है, बुरी राह पर ले चलती है, बुरी ख्वाहिश को इंसान के अंदर पैदा करती है, बुरी बातों को इंसान के अंदर पैदा करती है। और जब हम यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा जिंदा और जलाली मुकद्दस कलाम के अंदर लिखता है, 23 बाब और उसकी 10वीं वर्ष लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, यकीनन ज़मीन बदकारों से पुर है, लानत के सबब से ज़मीन मातम करती है, मैदान की चरागाहें सूख गईं क्योंकि उनकी रवश बुरी है और उनका जोर नाहक है। मेरे अजीज़ों, जब बुरी तजवीज़ आएगी, जब बुरी तदबीर आएगी, जब बुरी मशवरत ज़िंदगी में आएगी, जब बुरी राह ज़िंदगी में इख्तियार की जाएगी, जब बुरी ख्वाहिश जो अपनाई जाएगी, जब बुरी बातें बयान की जाएंगी, जब बुरी रवश अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, तो फिर हमारे लिए खुदा का कलाम कहता है ये मातम और लानत का सबब है। यही बातें जो है वो बुरी रूह हमारी ज़िंदगी में पेश करती है, यही पैदा करती है, यही हमें लेकर उन बुरी राहों पर चलती है, बुरी रवश हम अपना लेते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब बुरी रवश हम अपना लेते हैं तो फिर हमारा जोर नाहक हो जाता है, फिर हम खुदा की लानत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर हम खुदा के गज़ब में आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये बुरी स्पिरिट हमारी ज़िंदगी को इस कदर जो है खुदा से दूर ले जाती है कि हमारी ज़िंदगी नाकामी का बाइस बनती जाती है, हमारी ज़िंदगी लानत का बाइस बनती जाती है, हमारी ज़िंदगी पर जो है वो आफतें और बलाएँ नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बुरी स्पिरिट हमारी ज़िंदगी को बुरी रवश की तरफ लेकर जाती है। और खुदा का बंदा बुजुर्ग मत्ती रसूल कहता है, लिखा कलाम खुदा के अंदर 12वां बाब और 45वीं आयत के अंदर खुदा का बंदा बयान करता है, फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती हैं और वो दाखिल होकर वहाँ बसती हैं और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। मेरे अजीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम बुरे हालात में हैं, अगर हम नाकामियों के अंदर हैं, अगर हम परेशानियों के अंदर हैं, अगर हमारी ज़िंदगियां नाकामी की तरफ जा रही हैं, अगर नाकामयाबियां हमारी ज़िंदगी में हैं, तो मेरे अजीज़ों, आज हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और अगर हमारी ज़िंदगी में ये बुरी स्पिरिट काम कर रही है, सबसे पहले गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर, क्या मेरे अंदर बुरी तजवीज़ तो नहीं पाई जाती? क्या मेरे ज़िंदगी में बुरी तदबीर तो नहीं पाई जाती? क्या मेरी ज़िंदगी में बुरी मशवरत तो नहीं पाई जाती? क्या मेरी ज़िंदगी में बुरी राह तो नहीं? क्या मेरी ज़िंदगी में बुरी ख्वाहिश तो नहीं? क्या मेरी ज़िंदगी में
बुरी बातें तो नहीं? क्या मेरी ज़िंदगी में बुरी रवश तो नहीं? अगर ऐसा है तो ये स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है, ये इब्लीस की बुरी रूह हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है। तो मेरे अजीज़ों, अगर ये हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है तो हमारा हाल पहले से बदतर होता जा रहा है। आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, और अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये स्पिरिट काम कर रही है तो अपने यीशु के पास आ जाइए और यीशु के दिए हुए इख्तियार से इस बुरी रूह को अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का हुक्म कीजिए, ताकि ये ज़िंदगी हमारी पाक से पाक तर बनती चली जाए और बुरी रूह हमारी ज़िंदगी से जुदा हो जाए और हम अपने ज़िंदा खुदा के हुजूर कायम रहें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत अता करे, मसीह यीशु के नाम से आमीन।